नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम चौहान, चौहान टेक्निकल सेंटर सिंगरौली मध्य प्रदेश से। दोस्तों आज ये हमारे पास पैनल है और इस पैनल की हम आज कोल्ड टेस्टिंग दिखाएंगे। दोस्तों आप लोगों को किस तरह से हमें सभी सेक्शन को कोल्ड टेस्टिंग के अकॉर्डिंग वेरीफाई करना है कि हमारे सेक्शंस पे लगे हुए जो आईसीज हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो किस सेक्शन के हैं। ठीक है दोस्तों, सो हम अगर एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा दोस्तों तो कई वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। सो आज की ट्रेनिंग क्लास में मैं इसको ऑफलाइन आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो देखते हैं, सबसे पहले हम डीसी टू डीसी आईसी को लेंगे। दोस्तों इसको जूम करके दिखाइए, इसका नंबर ये देखिए, ये डीसी टू डीसी आईसी है दोस्तों और इसका ये नंबर है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले दोस्तों कोल्ड टेस्टिंग में हम इसकी वीसीसी को कंफर्म करेंगे कि वीसीसी 12 वोल्ट जो जा रही है वो किस पे जा रही है। जिस आईसी पे 12 वोल्ट हमारी जा रही है वो डीसी डीसी आईसी है। डीसी डीसी आईसी तो हम वैसे भी वेरीफाई कर सकते हैं दोस्तों कि ये जहाँ पर ये कॉयल लगी होती हैं, 2 कॉयल या 2 से ज़्यादा कॉयल जहाँ पे लगी होती हैं वो डीसी डीसी आईसी होती है। 1 कॉयल, 2 कॉयल या 2 से ज़्यादा। ठीक है, सो हम यहाँ पर सबसे पहले फ्यूज़ से वेरीफाई करेंगे दोस्तों। जो हमारा फ्यूज़ है वो हमारा वीसीसी होता है। हम यहाँ पे पैनल की वीसीसी से ले रहे हैं फ्यूज पे। देखिए ये हमारा वीसीसी आ रहा है, तो वीसीसी से हम सीधा वेरीफाई करेंगे कॉयल पे दोस्तों, कौन से कॉयल पे हमारा जो है वो 12 वोल्ट बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ किसी कॉयल पे 12 वोल्ट नहीं बोल रहा दोस्तों। ये देखिए, ये इस कॉयल पे बोल रहा हमारा, तो ये 12 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ से ये कॉयल पे हमारा बोल रहा, तो ये 12 वोल्ट है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया कि 12 वोल्ट हमारा इस आईसी के अंदर एंटर कर रहा। इसकी पिन को भी वेरीफाई कर सकते हैं दोस्तों कोल्ड टेस्टिंग में। एक बार देखिएगा, इसका तार तो लगा नहीं है ना, टीवी का नहीं लगा। ठीक है, सो दोस्तों सबसे पहले हम कोई भी कोल्ड टेस्टिंग करते टाइम टीवी के तार को देख लें, प्लग को लगा हुआ ना होना चाहिए। सो हमारा यहाँ पर जो है 12 वोल्ट जो हमारा यहाँ पर आ रही है जो इस फ्यूज़ से, ठीक है, सप्लाई से। तो अब हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो दोस्तों हम यहाँ से पिन आउट को भी कंफर्म कर सकते हैं कि कौन से पिन पे हमारा 12 वोल्ट सप्लाई है। ठीक है, यहाँ से हम इसको इसी तरह से घुमाते रहेंगे और ये देखिए यहाँ पर हमारी 12 वोल्ट इनपुट हो रही है। तो ये पिन नंबर 1 जो है और पिन नंबर 2 जो है ये हमारा इसका जो है 12 वोल्ट सप्लाई है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम अगर इसकी डाटा शीट को बनाना चाहें तो दोस्तों आसानी से किसी भी आईसी की डाटा शीट को हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और 3.3 की कॉयल जो है ये है, ये कैसे कंफर्म होगा 3.3 का कैसे है। एक हमारा जो 12 वोल्ट से एनोड से बोलेगा, ये हमारा एवीडीडी का डायोड है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भेजा, लेकिन ये पर्सनल आप लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कि हमारे ट्रेनिंग के लिए। सो यहाँ पर देखेंगे एवीडीडी का जो डायोड है, इसके कैथोड से हमारा एवीडीडी मिलेगा। ठीक है, इसके कैथोड से एवीडीडी मिलेगा दोस्तों। कैथोड से एवीडीडी कहाँ पे आएगा, सो हम देखेंगे यहाँ पर एक ये जो मोस्फेट लगा हुआ है एवीडीडी का यहाँ पे। ठीक है, अब ये इसको जैसे ही हम सप्लाई देते हैं डीसी डीसी ऐसी काम करती है, उसके बाद एक यहाँ पर इनेबल पल्स इसको आती है और ये एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद इसके एवीडीडी यहाँ से एवीडीडी पॉइंट पे चला जाएगा। ये देखिए, ये एवीडीडी पॉइंट है, जूम करके दिखाइए, यहाँ पर एवीडीडी लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर एवीडीडी लिखा हुआ है, मेंशन है, तो यहाँ पर आ गया। देखिए अगर डायरेक्ट हम इस यहाँ से चेक करेंगे तो नहीं बताएगा, क्योंकि इसे बीच में एक स्विच लगा हुआ है ये मोस्फेट का। ठीक है, ये मोस्फेट के सोर्स पे हमारा इस डायोड से बोलेगा एवीडीडी और इसके ड्रेन से हमारे एवीडीडी पॉइंट पे। ठीक है, एवीडीडी कंफर्म। अब इसी एवीडीडी पॉइंट से दोस्तों हम एक डायोड और हमारा लगा होगा, देखेंगे एवीडीडी पॉइंट पे यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से देखिए ये डायोड लगा हुआ है, इसके एनोड पे आ गया और इसका कैथोड जो है ये वीजीएच है। यहाँ पे जो लगा हुआ, यहाँ से वीजीएच को ट्रेस आउट करना, हमें मान के चलो मार्किंग कहीं नहीं है तो हमें इसका ट्रेस आउट करना है, तो हम यहाँ पे देख लेंगे। ये देखिए ये पीएफ बोल रहा, पीएफ जो हमारे होते हैं मेन होते हैं दोस्तों, ये पीएफ बोल रहा है, तो ये वीजीएच का, ये हमारा जो पॉइंट है ये वीजीएच का है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से वीजीएच पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे वीजीएच लिखा हुआ, जो जूम करिए थोड़ा सा, यहाँ पर जूम करके दिखाइए। देखिए यहाँ पर वीजीएच लिखा हुआ, थोड़ा क्लियर करिए। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर वीजीएच लिखा हुआ, तो यहाँ से हम पॉइंट इस वीजीएच बोलेगा। देखिए कन्फर्म, ये वीजीएच हो गया। तो इस तरह से ट्रेस आउट कर लेंगे, ये हमारा वीजीएच का है और ये जो हमारा पीएफ है ये एवीडीडी का है, क्योंकि यहाँ से बोलेंगे देखेंगे तो ये हमारा पीएफ जो है ये बोलेगा। ये देखिए ये पीएफ एवीडीडी का कन्फर्म। यहाँ पे एवीडीडी अगर वोल्टेज चार्ट बनाना हमें तो हम वोल्टेज चार्ट में यहाँ पे एडिट कर देंगे, ये एवीडीडी, ये वीजीएच। अब उसी तरह से वीजीएल को देख लेते हैं दोस्तों, या 3.3 को कंफर्म कर लेते हैं। 3.3 हमारा कौन सा है, सो ये जो डायोड है ये उल्टा जहाँ पे लगा होता है एक डायोड, ये हमारा जो है ये ग्राउंड होगा यहाँ पर। ये देखिए
ये ग्राउंड से बोल रहा है, ये जैक पे मैंने लगाया, ये ग्राउंड है, ये जैक से इसका जो एनोड है ग्राउंड बोल रहा है, और ये वाला हिस्सा है हमारा, तो ये 3.3 का है, ये 3.3 के लिए डायोड लगा होता है रिवर्स बायस में। बक वोल्टेज जो फर्स्ट बनता है वो 3.3 का। अब इसको और कंफर्म करने के लिए दोस्तों हम कहाँ चले जाएंगे, वहाँ से हमारा कंफर्म हो जाएगा। मान के चलिए ये जो हमारी इप्रोम आईसी है, ठीक है, इसके 8 नंबर पिन पे, 1 नंबर पिन इधर है, 4 5 6 7 8 पे, ये देखिए 8 से कंटिन्यूटी आ गया, ठीक है, 8 से कंटिन्यूटी आ गया। तो ये जो हमारी कॉइल है ये 3.3 के कन्फर्म हो गया दोस्तों, ठीक है। हमें ट्रेस आउट हमें कोल्ड टेस्टिंग में ही कर लेना है कि क्या क्या है, ठीक है। अब ये आ गया 3.3, ये आ गया 12 वोल्ट का। अब ये क्या है और ये क्या है, ये VGH के लिए स्विचिंग करा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कॉइल के बाद ये हमारा डायोड लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो स्विचिंग होगा वो हमारा यहाँ पर AVDD सॉरी यहाँ पर VGH बन रहा है और VGH पॉइंट से कनेक्ट हो गया, ठीक है। और इसका ये फिल्टर लगा हुआ कैपेसिटर, फिल्टर करके VGH बना लिया, ठीक है। अब इस VGH से दोस्तों VGHP बनता है, उसको भी देख लेते हैं कहाँ बनता है। इस VGH से देखेंगे VGHP कहीं पे मेंशन होगा, नहीं होगा तो एक हमारा वो लगा होता है, क्या बोलते हैं, मोस्पेक्ट। यहाँ पर देखेंगे कि मोस्पेक्ट दिख रहा है, तो इस मोस्पेक्ट के सोर्स पे बोलेगा, देखिए यहाँ बोल दिया ना, ये सोर्स पे बोला, VGH से इस सोर्स पे बोला, और इसके ड्रेन से फिर निकलेगा, जैसे कि यहाँ पर ये स्विच हो रहा था उसी तरह से यहाँ पे स्विच होगा, तो VGHP बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से इसके ड्रेन से देख लेते हैं VGHD VGHP, यहाँ पे देखिए, जूम करिए, ये देखिए ये VGHD है, ठीक है, VGHPD लिखा होता। सो यहाँ से के बीच में देखेंगे ये 100 ओम की रजिस्टेंस है 101 की, तो इसकी 100 ओम की रीडिंग भी देख लेते हैं हम। ये देखिए 100 ओम की रजिस्टेंस है, ठीक है। और अब इस 100 ओम की रजिस्टेंस के बाद हम देखेंगे ड्रेन पॉइंट से, देखो बोल रहा, तो ये स्विच होकर यहाँ से VGHP हमें यहाँ पे आउट मिलेगी, ठीक है, जो कि हमारे गेट कॉफ के लिए जाती है दोस्तों। गेट कॉफ या हमारे जहाँ पर भी पैनल में जाना है वहाँ पर ये सभी चीज़ें जाती हैं, ठीक है। अब आगे हमें ये ट्रेस आउट हो गया। अब क्या रह गया दोस्तों, 3.3 मिल गया, AVDD मिल गया, VGH मिल गया, कॉल टेस्टिंग में ही मिला दोस्तों, ठीक है। अब आ जाते हैं हम VGL की तरफ। तो VGL 2 कंडीशन में बनती है। कभी कभी क्या करते हैं दोस्तों, इसी AVDD पॉइंट से एक रिवर्स डायोड लगा के बना लेते हैं। एक डायोड यहाँ पे हमें और दिख रहा, तो ये हो सकता है कि हमारा VGL का डायोड हो, तो इसके माइनस पॉइंट को हम कंफर्म कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये माइनस ग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो इसका एनोड ग्राउंड नहीं है, और कॉइल से ये इसका जो है ये बोलना चाहिए कैथोड, ठीक है, ये कॉइल से बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक हमारा डायोड भी, मोस्पेक्ट भी लगा स्विचिंग के लिए, देखिए ये डायोड मोस्पेक्ट लगा। अब इस मोस्पेक्ट पे यहाँ पर 12 वोल्ट से या फिर हमारे IC से कनेक्शन होना चाहिए, ताकि स्विचिंग करेगा ये मोस्पेक्ट, तो हमारा यहाँ पर माइनस वोल्टेज बनेगी। सो यहाँ पर देखेंगे ये 12 वोल्ट से है या कहाँ से, या 12 वोल्ट से दिया होगा, हाँ ये देखिए ये 12 वोल्ट से इसके सोर्स पे आ गया। यहाँ से स्विचिंग होगा तो इसका ड्रेन से इस कॉइल पे, ठीक है, कॉइल पे फिर यहाँ से ये रिवर्स बायस में लगाकर, ये देखिए ये हमारा जो डायोड है ये माइनस सप्लाई बना रहा। अब माइनस के लिए हम अब कंफर्म करते हैं इसमें से हमारा जो PF है वो कौन सा है। सो यहाँ पर देखिए 0 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी है, ये VGH आगे अगर शॉर्ट हो तो हम इस 0 ओम्स की रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं और हम अपने आप उसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। उसी तरह VGH का होता है दोस्तों 0 ओम्स की रेजिस्टेंस, ये देखिए लगा, अगर आगे हमारा VGL कहीं शॉर्ट हो तो हम इस रेजिस्टेंस को रिमूव करके शॉर्टिंग को यहीं पे देख लेंगे कि हमारी DC डिजाइन ठीक है कि नहीं ठीक है। वैसे सभी वोल्टेज पे हमारी 0 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी है, जो भी बुश वोल्टेज बनते हैं, तो इन 0 ओम्स की रेजिस्टेंस को हमें ओपन करके देख लेना है कि हमारी शॉर्टिंग एक्चुअल में DC IC की तरफ है या एक्सटर्नल सर्किट जहाँ पर ये सप्लाइयाँ जा रही हैं वहाँ से है, ठीक है दोस्तों। तो अब VGH हमें VGL मिल गया यहाँ पर इस डायोड पे, ठीक है, इस डायोड पे हमें VGL मिल गया यहाँ से, लेकिन अभी VGL का पॉइंट मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो देख लेते हैं, VGL का पॉइंट कहीं ना कहीं होना चाहिए ज़रूर। तो VGL अगर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों, तो हम एक सेक्शन और होता है जहाँ पर हमें शो होता है हमारा लेवल शिफ्टर। लेवल शिफ्टर पे हमारी VGH और VGL दोनों जाती है, तो हम लेवल शिफ्टर पे भी यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस VGL के माइनस पॉइंट पे हम इधर एनोड पॉइंट पे रखते हैं और हम सीधा लेवल शिफ्टर पे चले जाते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं। हाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर VGL कनेक्टेड है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों, ये देखिए ये हमारा लेवल शिफ्टर है। लेवल शिफ्टर के बाद ये VGL लिखा हुआ। सो ये देखिए हमने VGL पॉइंट पर लगाया, हमारा कंटिन्यूटी आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रेस आउट हो गया, ये हमारा VGL है। और VGL हमारा जो है ये लेवल शिफ्टर पे भी आएगा, तो VGL पॉइंट पे रखकर मैं देख लेता हूँ कौन सा PF हमारा है VGL के लिए। ये देखिए यहाँ पर VGL सप्लाई आ रही है। अब VGH पे रखता हूँ दोस्तों, एक प्लॉट देखिए मैंने यहाँ पर VGH पे रख लिया,
ठीक है। दूसरा मैं फिर यहाँ लेवल शिफ्टर पे लगाता हूँ, तो यहाँ पर EPF जो लगे हुए हैं, यहाँ पर एक VGH का पॉइंट होगा, ये देखिए ये VGH का, जहाँ पर दोस्तों VGH और VGL इनपुट हो रहा है वो हमारा लेवल शिफ्टर है। तो ये भी हमें पता लग जाएगा कि लेवल शिफ्टर में हमारा VGH और VGL एंट्री होता है। तो अगर हमारे किसी तरह की शॉर्टिंग आ रही है तो सबसे पहले हमें इस IC को भी चेक करना है, क्या हमारी लेवल शिफ्टर तो ख़राब नहीं है जिसकी वजह से हमारा VGH VGL जो है वो ड्रॉप हो रहा है। तो इस रजिस्टेंस को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, VGL की रजिस्टेंस को यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो यहाँ आने वाली सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगी दोस्तों। तो हमारा जो ट्रेस आउट यहीं से हो जाएगा, हमारी DC IC कन्फर्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब इससे अगला सेक्शन आता है V कॉमन के लिए या गामा के लिए। तो गामा पे कौन सी सप्लाई जाती है, उसको कैसे ट्रेस आउट करें दोस्तों। तो हम जब भी हमारे V कॉमन पे जाएगी उस पर हमारी AVDD सप्लाई जाएगी। तो AVDD का पॉइंट हमारा कहाँ पे था अभी, AVDD ये है हमारा AVDD का पॉइंट है दोस्तों। अब AVDD के पॉइंट से हम V कॉमन पॉइंट पे देखेंगे, V कॉमन की जो IC है यहाँ पर हमारा AVDD मिलना चाहिए। तो ये PF देखिए दिख रहा है हमें, यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए ये ट्रेस आउट करने का बहुत आसान तरीका दोस्तों। यहाँ पर देखिए AVDD आ गया, ये हमारे इसके पिन पे आ रहा है। देखिए इसकी पिन आउट भी हम कंफर्म करके लिख सकते हैं, डाटा शीट बना सकते हैं। ठीक है, इसके पिन पे आ रहा। अब यहीं से V कॉमन आउट होगा दोस्तों, इसी IC से V कॉमन आउट होगा। अब V कॉमन आउट होगा तो V कॉमन का प्रिंट हम कहीं पे देख लेते हैं। अगर नहीं दिख रहा तो भी हम हमारे IC के पास जो ये कॉफ के पास जो PF लगे होते हैं वो V कॉमन के होते हैं। तो वहाँ से भी हम AVDD V कॉमन के या 3.3 के, तो यहाँ पर देखिए V कॉमन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर V कॉमन लिखा था। इस V कॉमन से हम इसी IC पर ट्रेस आउट कर लेते हैं, इसके रजिस्टेंस पे कहीं ना कहीं हमें, या PF पे, ये देखिए ये V कॉमन पॉइंट के लिए रजिस्टेंस लगी हुई है ये वाली। ठीक है, यहाँ से हमारा V कॉमन आउट हो रहा और यहाँ पे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कन्फर्म जहाँ पर AVDD आया और V कॉमन आउट हुआ वो V कॉमन की IC है, ये V कॉमन के हमारे लिए IC है। ठीक है, अब गामा की आ जाती है बात। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो लगा हुआ सेक्शन है ये गामा के रेफरेंस, ये देखिए PF भी लगे हैं। यहाँ पर इसके रेफरेंस IC जूम करके दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए SMD टाइप में रजिस्टेंस लगी हैं, गामा के रेफरेंस रजिस्टेंस देखिए, ये देखिए ये पूरे लगे हुए हैं। अब यहाँ भी ट्रेस आउट करेंगे AVDD से दोस्तों। तो दूसरा मैंने यहाँ पर AVDD पे एक पॉइंट लगा लिया। ठीक है, ये देखिए AVDD पे लगा लिया। अब यहाँ पर भी AVDD आनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमें AVDD यहाँ पर मिलेगी। इन PFO पे देख लेते हैं कहाँ पे मिल रही। ये देखिए AVDD आ गया यहाँ पर, इसकी AVDD इनपुट हो गया। अब AVDD से सारे रेफरेंस वोल्टेज हमारे यहाँ पर जनरेट किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, AVDD से टोटल वोल्टेज जनरेट किए जाएंगे 15 वोल्ट से लेकर हमारा रिवर्स 0.27 वोल्ट तक समथिंग यहाँ पर आएगा। ठीक है, और ये हमारी लेवल शिफ्टर से लगा हुआ LC1 LC2 SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 SC7 SC8 तक ये हमारे जो रेफरेंस वोल्टेज बनती हैं वहाँ लेवल शिफ्टर के वो हैं। तो दोस्तों इसकी और डिटेल देने के लिए मैं इसको पूरे अलग अलग सेक्शन का एक डाटा शीट तैयार करके भी आप लोगों को दे दूँगा। और पैनल की जब इन्फॉर्मेशन आएगी तो टोटल ये चीज़ें आप लोगों को पूरे मैं डाटा शीट के अकॉर्डिंग, पूरे पिन आउट के अकॉर्डिंग इसको मैं बताऊंगा दोस्तों। सो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को दोस्तों पसंद आई होगी। ट्रेस आउट करने का तरीका यही है दोस्तों। जब भी हमारे पास पैनल आता है, अगर हम उसको मान के चल लिखा भी नहीं हो तो हम उसको इस तरह से ट्रेस आउट करके, अभी जैसे कि कई दोस्तों कमेंट आते हैं सर इसके मुझे डाटा शीट चाहिए। तो डाटा शीट दोस्तों आप खुद हैं, आप डाटा शीट खुद तैयार कर सकते हैं, ना कि आप किसी पे डिपेंडेंट है। बस आपको एक रास्ता पता होना चाहिए कि ये रास्ता चलता किस तरह से है। सो DC to DC IC, टीकॉन IC, V कॉमन IC, लेवल शिफ्टर्स और गामा की IC, इतने सेक्शंस हमारे इस स्केलर के ऊपर दोस्तों मेंशन है। ठीक है, और इसको किस तरह से ट्रेस आउट किया जाता है उसको वीडियो में मैंने बताया है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों बाकी जानकारी के लिए, और बने रहिए आप लोग ट्रेनिंग क्लास में और लुत्फ लेते रहिए सभी चीज़ों का। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।